अलका लांबा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ इस चर्चा में। मानव जायसवाल अड़ी में हिस्सा ले रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सौमित्र रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगाराम अस्पताल से। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। और अपराजिता जी, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर मंत्री को ही चिट्ठी लिखनी पड़ जाए, सरकार में यह कहना पड़ जाए कि ना तो टेस्ट हो रहे हैं, ना एम्बुलेंस टाइम पर पहुंच रही है, तो फिर ऐसे में कोर्ट जो टिप्पणी कर रही है गुजरात में कि लगता है सब कुछ भगवान भरोसे है, वो सही है क्या? देखना पड़ेगा। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जरा इधर मानव जी के पास जाना चाह रहा हूं। मानव जी, मानवता ये गवारा करती है अभी जो सारी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, चुनाव जाए, प्राण जाए, पर चुनाव में रैली ना जाए? सर, पहले तो आपको नमस्कार, और आपके पैनल में हमारे जो दो महिलाएं हैं उनको भी मेरा नमन है, और पूरे देश को मेरा नमस्कार है। सर, बड़ी दुखद सिचुएशन है पूरे देश में, और हम भी इससे ग्रसित हैं किसी भी तरीके से। और सर, ये जो वाह की जो बात कर रही थी मैडम, सच में ये वाह सरकार है, ये वाह बटोरने वाली सरकार है, संवेदनहीन सरकार। आप उन पर हमला कर दीजिए, बहुत आसान तरीका है। मेरे सवाल को इवेट कर जाइए मानव जी, उनकी वाह पर चढ़ बैठिए। आपसे जो पूछा है उसको एकदम इग्नोर कर दीजिए आप। नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे सर। हम अपने कार्य का निर्वाह करेंगे सर, और आपके प्रश्न का उत्तर। और अगर उनसे भी नहीं तो फिर मेरे पे आ जाइएगा, जैसा आप अक्सर करते हैं मानव जी। मैं आपसे एक सवाल बहुत सीधा सा पूछ रहा हूँ कि दीदी आज जिस तरीके से बैठी हैं, दीदी को देख रहे हैं ना लोग, धरने पर भी वो संदेश दे रही है ना। क्या ये मुमकिन नहीं था कि कोई पार्टी इनिशिएटिव लेती कि अब कोरोना के बाद, ठीक है अब तो एहसास हो गया ना, 1.25-2 लाख केस एक दिन में आ रहे हैं देश भर में, और लोग यहाँ से वहां ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ से वहां भी केसेस जा ही रहे होंगे ना। तो ऐसे में चलिए हम नहीं करेंगे रैली, हम अपने लोगों तक डिजिटल रैली के माध्यम से पहुंचेंगे। मैं बता देता हूँ सर, हमने बंगाल ने इलेक्शन होने के पहले भी, जब एक फेज ऑफ इलेक्शन हो रहे थे, जब अनाउंस हुआ, तब हमने फोर्सी किया था कि भाई सेकेंड वेव ऑलरेडी इंडिया में आना शुरू हो गया था। तब में हमने चिट्ठियां लिखी, हमने रिक्वेस्ट करा कि इतने फेज में इलेक्शन ना हो। हमारी दीदी आज सत्याग्रह पे बैठी है, वो भी हर कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करते हुए, वो भी एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। लेकिन सर, जब लड़ना है तो फेडरलिज्म का तो सवाल ही है सर। आप सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, सहकारी संवाद की बात करते हैं, तो कौन सा संवाद सर सेंटर करती है? सेंटर तो पूरी तरीके से योगदान भी नहीं कर पा रही है ग्राउंड लेवल पे। पंचायत के स्तर से जब हमारी बातें होनी चाहिए, जब लॉकडाउन होने वाली बात थी सर, तो आपने स्टेट से बातें नहीं करी। आप बिजी थे एमपी में मंत्रियों को खरीदने में, फिर बिजी थे वेलकम ड्रम करने में, आपको उन पे ज्यादा ध्यान था। आज सर जहाँ पर डेटा आ रहा है, खैर मैं डेटा के बारे में आलोचना नहीं करूंगी, जो सब हमारे देश के नागरिक हैं, जो भी जिन्होंने भी अपने परिवार के किसी भी मतलब एक बात तो दिखती है मानव जी, और ये सब पर लागू है, भले ही लोग जान से चले जाएं, नियमों का हवाला दे दिया जाएगा कि देखिए नियम अगर ऐसे हैं इस खेल के तो हम क्या करें। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो जनसेवा का दावा करती है वो ये नहीं कह सकती कि इस समय लोग अगर मर रहे हैं तो हमको नहीं करना चुनाव प्रचार, हम हार जाएंगे इलेक्शन, कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे चुनाव प्रचार, हम लोगों की जान नहीं ले सकते, ये कोई नहीं कहेगा। सर, इतनी बड़ी पार्टी है सर, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो संवेदनहीन रास्ते पे चल रही है, तो सर लड़ाई तो हम कर ही नहीं रहे हैं सर, वो तो संवेदनहीन है, लेकिन हम संवेदना दिखा रहे हैं सर। बड़ी पार्टी से तो मेरे सवाल हैं, उनसे मैं सवाल कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आप भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। मैं कंपैरेटिव बात तो कर रहा हूं, लेकिन आइसोलेशन में भी तो बात कर लें। जनता की सेवा के लिए सब कुछ निछावर कर देने की सोचने वाली पार्टियां, जान से चली जाए जनता मंजूर है उनको, लेकिन रैली में बुलाएगी जरूर। बहुत ही निंदनीय बातें कर रहे हैं सर। अब ऐसा नहीं है सर, ऐसा कैसे हो सकता है सर? हम अपने वोटर्स को गलती चाहेंगे, कोई भी चाहेगा? अच्छा, कभी नहीं चाहेगा, ये गोली मार सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे सर। निंदनीय बात कहे, पॉलिटिकल आदमी नहीं है आप, डॉक्टर हैं, इसलिए आपकी बात को एज इट इज लेकर जा रहा हूं कि ये ब्लेम गेम का टाइम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम है क्या। लेकिन हम ये जब पिछले कुछ दिनों से ये जब 1 लाख से ऊपर 1.25-2 लाख तक आज हम पहुंच गए हैं, केसेस आने शुरू हुए हैं, क्या हमारा बिहेवियर एज अ कंट्री रिस्पॉन्सिबल है? मानव जायसवाल, और इस वक्त मैं टीएमसी की बात नहीं कर रहा हूं, हम एज अ नेशन क्या रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे हैं? अगर ऑनेस्टली बात पूछे सर, तो एज अ नेशन, एज एवरी इंडिविजुअल, हमको नहीं लगता कि हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हैं, बीइंग इन इलेक्शन टाइम एज वेल। और कुछ एक चीजें हैं सर जो हमारे कुछ जो मंत्री हो या फिर बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, इनसे भी थोड़ी संवेदना रखनी होगी। अगर आज के एक स्टेटमेंट आया है सर, जो उत्तराखंड के सीएम है, बोले हैं कि गंगा जी में नहाने से कोरोना चला जाएगा, तो सर राम भरोसे सरकार चल रही है, ये अपने लोगों को बोल नहीं पा रहे हैं। तो कौन सा ऐसा लीडरशिप है कि आप पुल आउट नहीं कर पा रहे कि भैया तुमसे ये गलतियां हो रही हैं? अगर आप एक लीडर हैं और आप एक लीडर का परिचय दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप अपने घर के लीडर्स को समझाएं।
दूसरी चीज और ये सर, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं सर, इलेक्शन कमीशन को बार बार हमने प्रार्थना करी, हमने चिट्ठियां लिखी हेल्थ डिपार्टमेंट को कि भाई हमको जिस जिस राज्यों में, खाली हमारे नहीं, जो 5 राज्यों में जहां इलेक्शन होना है, जिस जिस धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में जुड़ने के लिए।